दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बढ़िया हो। DST PASA के वो कंप्लीट हो चुका है। PASA के रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। जितने सारे PASA कैंडिडेट्स आप क्वालिफाई किए हो, बहुत ही बधाई हो। आपके न्यू डेजिग्नेशन, न्यू प्रमोशन पे आप काउंटर में बैठोगे, अब चेयर पे। बहुत ही सम्मान गौरवमय बात है। तो डू योर सर्विस विथ फुल ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, यही हमारे देश आपसे वादा आशा करता है। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज 145 टू 161, यानी कि इंडिया पोस्ट पार्सल, जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम रेगुलेशन 2024 से पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं पीओ गाइड पार्ट 1 भी पूरे कंप्लीट करना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे। आप अगर PASA के लिए तैयारी कर रहे हो तो पीओ गाइड पार्ट 1 तो पूरा पढ़ना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप MTS दो या फिर पोस्टमैन दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, उसके लिए आपको पीओ गाइड पार्ट 1 आप पढ़ के रखते हो तो आपको हेल्प करता है फ्यूचर के लिए। और ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का टॉपिक भी है। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। आप ये सब पीओ गाइड पार्ट 1 के जितने सारे वीडियोस है क्लॉज वाइज, आपको ये सब मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाए देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा एज पर टॉपिक वाइज पोस्टर मैनुअल वॉल्यूम 5, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पीओ रेगुलेशन 2024। इस तरीक़ा से आपको हर एक टॉपिक मिलेंगे। यहाँ पे पीओ गाइड पार्ट 1 में आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हो आपको इस तरीक़ा से एक आइकॉन, ये देखिए इस तरीक़ा से एक आइकॉन आएगा। तो आप यहाँ पे आपको पूरे क्लॉज वगैरह क्लॉज वाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर फर्दर कुछ डाउट्स है और PDFs वगैरह अगर चाहिए तो प्लीज़ डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको पूरे पीओ गाइड पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, IB रेगुलेशन 2024 विद अमेंडमेंट्स, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, और भी सारे वीडियोस जो ऑफिशियल PDFs है, वो सब PDFs आपको PDF टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो, और हमारे 2027 के बैचेस स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 15 अगस्त। सो आप कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हो एनी टाइम, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ पर इंडिया पोस्ट वेबसाइट, इंडिया पोस्ट पार्सल के ऊपर देखिए ये दिया गया है। तो हम इंडिया पोस्ट वेबसाइट के बारे में, इंडिया पोस्ट वेबसाइट में जो दिया है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये सब आपको रेगुलेशन 2024 में मिल जाएगा। फिर भी मैं जब इस टॉपिक से रिलेटेड हो रहा है तो थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो फर्दर रेगुलेशन 2024 के वीडियोस में आपको सब मिल जाएंगे जब मैं डिस्कस करवाऊँगा। तो आइए थोड़ा ये देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल, द पोस्ट ऑफिस शैल ऑफर इंडिया पोस्ट पार्सल टू इंडिविजुअल एंड बल्क कस्टमर्स। इंडिविजुअल या फिर बल्क कस्टमर्स। बल्क कस्टमर्स यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो बहुत सारे पार्सल्स एक साथ वो बुकिंग करवाने के लिए आते हैं, तो उन्हें हम लोग बल्क कस्टमर्स कहते हैं। एंड ऑल पार्सल शैल बी ट्रीटेड एज अकाउंटेबल आइटम्स। द रजिस्टर्ड पार्सल सर्विस which was earlier in operation has now been reintroduced at India Post Parcel. Any item shall be treated as India Post Parcel अगर वो एक कंडीशन मानता है, जैसे कि पॉइंट A which weighs more than 500 grams, पॉइंट B which has minimum dimensions of 100 mm in roll form and length plus 2D equals to 170 mm, और या फिर 140 mm in 140 into 90 mm in other than roll form with tolerance of plus minus 2 mm. Length पॉइंट C देखिए, हुज लेंथ डज नॉट एक्सीड 1.5 मीटर एंड लेंथ एंड गर्थ यानी कि लेंथ एंड विथ कंबाइंड डज नॉट एक्सीड 3 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट D, हुज ग्रॉस वेट डज नॉट एक्सीड 35 किलोग्राम्स। ये सब इंपॉर्टेंट MCQ है, आप प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा आपका PDF में। और वॉल्यूमेट्रिक वेट एज डिफाइंड, प्रोवाइडेड दैट वेयर द आइटम इज नॉट अ लेटर आइटम एज डिफाइंड इन रेगुलेशन सब रेगुलेशन 1 of 87 of पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 shall be declared as merchandise by the customer. Next, any India Post parcel presented at the window यानी कि काउंटर shall have the inscription India Post Parcel on it with such value additions as may be paid for by the sender.
जो विंडो में आप पोस्ट करने आओगे वहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन मतलब ऊपर लिखा होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पार्सल के तौर पे ये बुकिंग होने आ रहा है, और उसके पेमेंट पहले से पेमेंट कंप्लीट होना अनिवार्य होता है। द नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए, द पोस्टेज ऑन एन इंडिया पोस्ट पार्सल शैल बी फुल्ली प्रीपेड थ्रू एनी ऑफ द मोड्स ऑफ पेमेंट एज मेंशन्ड इन रूल 9 ऑफ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024। नोट 1 देखिए, फ्रैंकिंग इंप्रेशंस ऑफ सच मॉडल्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन्स ऑफ वेंडर्स अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर जनरल शैल बी डीम्ड टू बी मोड ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। यानी कि फ्रैंकिंग इंप्रेशंस के द्वारा भी अगर भेजा जाता है कोई पार्सल को तो उसे भी प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज के तौर पे उसे गृहीत किया जाएगा, यानी कि ग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट नोट 2, नथिंग कंटेंट इन दिस रेगुलेशन शैल प्रिवेंट द बुकिंग ऑफ इंडिया पोस्ट पार्सल्स वेयर द पोस्टेज इज कलेक्टेड एट अ लेटर स्टेज परमिटेड बाय द डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल सर अगर कुछ बाद में कुछ अमेंडमेंट्स या फिर कुछ नोटिफिकेशन निकालता है तो उसे मानना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया पोस्ट पार्सल सर ऑर्डिनरी भी ट्रांसमिटेड बाय सरफेस ओनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू एडेड सर्विसेज दैट इज़ एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी। वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी कि आप अगर कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा चाहते हो, जैसे कि आपका कैश ऑन डिलीवरी हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, या फिर प्रूफ ऑफ डिलीवरी आप चाहते हो, तो इस तरीके के सर्विसेज अगर आप चाहते हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है, मतलब पेमेंट करना है। तो दैट इज़ एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, इंश्योरेंस एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी शैल बी अवेलेबल फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल ऑन पेमेंट ऑफ ए फी specified by administrative instructions from time to time. All India post parcels shall be packaged by the sender or by the post office as specified by administrative instructions from time to time, and any India post parcel not packed in conformity with specifications shall not be accepted for booking. तो बुकिंग के लिए तभी एक्सेप्टेड होंगे जब उसे अच्छी तरीके से आप पैकिंग करोगे। किस तरीके से पैकिंग करना चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एनी इंडिया पोस्ट पार्सल इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू पोस्ट is found to consist of anything, the transmissions of which is in contravention to the provisions of the Act or rules, it shall be detained by at the post office nearest to the place at which it is detected, shall be dealt in the manner as specified by administrative instructions from time to time. तो कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी प्रोविजंस अगर वो नहीं मान रहा है तो उसे आप डिटेन किया जा सकता है उसके नज़दीक पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट देखिए, एवरी इंडिया पोस्ट पार्सल एड्रेस्ड टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया शैल बी अकम्पनीड बाय डिक्लेरेशन इन अ फॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल इंडिया पोस्ट पार्सल शैल बी बुक्ड, ट्रांसमिटेड एंड डिलीवर्ड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। द रेट ऑफ पोस्टेज चार्जेबल ऑन इंडिया पोस्ट पार्सल दिया गया है, देख लीजिए। फॉर ए वेट नॉट एक्सीडिंग 500 ग्राम्स, मतलब 500 ग्राम से नीचे है तो 36 रुपीज़, और फॉर एवरी 500 ग्राम्स ऑफ फ्रैक्शन दे आर ऑफ एक्सीडिंग, 500 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है 100 ग्राम, यानी कि 600 ग्राम हुआ है तो 36 प्लस 16 आपका पेमेंट करना होगा, दैट इज़ 46,652 रुपीज़ आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल GST, एक्सक्लूडिंग GST। तो ये रहा इंडिया पोस्ट वेबसाइट से जो इंडिया पोस्ट पार्सल के ऊपर लिखा गया है। अभी आ जाते हैं हमारे PO गाइड पार्ट 1। देखिए, पार्सल्स क्लॉज 145 कंटेंट्स एनीथिंग में बी सेंट इन अ पार्सल। कोई भी चीज़ आप पार्सल में भेज सकते हो एक्सेप्टिंग आर्टिकल्स द ट्रांसमिशन ऑफ विच इज़ प्रोहिबिटेड, जो कि सेक्शन 4 में दिया गया है। उसका वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप जाके देख सकते हो। प्रोहिबिटेड आइटम्स के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं उसको छोड़कर आप कुछ भी आर्टिकल्स आप भेज सकते हो एज ए पार्सल। A parcel may contain a single written communication of the nature of a letter or having the character of a personal communication addressed to the addressee of the parcel। तो पार्सल में सिंगल रिटन कम्युनिकेशन रहेगा, यानी कि एक ही एड्रेसी का एड्रेस रहेंगे, या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन है तो पर्सनल कम्युनिकेशन रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट 2, सच एज सेव एज प्रोवाइडेड इन सब क्लॉज 1, नो रिटन कम्युनिकेशन मस्ट बी एनक्लोज्ड इन अ पार्सल। कोई भी रिटन कम्युनिकेशन पार्सल के अंदर नहीं दिया जा सकता है, वो एनवलप के ऊपर लिखा रहना चाहिए। पॉइंट 3, इफ़ ए पार्सल इज सस्पेक्टेड टू कंटेन एनी रिटन कम्युनिकेशन अदर देन द परमिटेड, इट विल बी फॉरवर्डेड टू इट्स डेस्टिनेशन मार्क्ड फॉर ओपन डिलीवरी ओनली। If on being opened in the office of delivery in the presence of the addressee or its authorized agent, it is found to contain any written communication other than one permitted, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन है
जो एक्स्ट्रा है कुछ, जो रिटर्न कम्युनिकेशन के अलावा एड्रेसी के एड्रेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो उस केस में क्या होंगे, ईच सच रिटर्न कम्युनिकेशन शैल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द लेटर पोस्टेज। एक्स्ट्रा एड्रेसी के एड्रेस आप कुछ लिखे हो तो उसके लिए आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। जितने भी आपका पोस्टेज होता है लेटर के तौर पे उसे ट्रीट किया जाएगा और उससे डबल आपको पेमेंट आपसे लिया जाएगा। Any postage paid on the parcel shall not be taken into account in accessing this charge. If the addressee fails to attend as required or refuses to pay the charge in full, the parcel shall be returned to the sender from whom the charge will not be recovered. तो अगर एड्रेसी रिफ्यूज़ करता है, जो कि उसके राइट्स होते हैं वो रिफ्यूज़ कर सकता है, तो उस केस में पार्सल को रिटर्न कर दिया जाएगा टू सेंडर। नेक्स्ट क्लॉज 146, वेट एंड साइज। The weight of an unregistered parcel should not exceed 4000 grams, यानी कि 4 kilograms, यानी कि 4 kg। Unregistered parcel. The weight of a registered parcel should not exceed 10 kilograms if it is booked in a branch office and 20 kilograms in other cases, यानी कि सब ऑफिस या फिर हेड ऑफिस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसे आप नोट कीजिए। The DG may in special circumstances prescribe a lower limit of weight for book packets for and from any particular post office or offices. तो इससे लोअर लिमिट करवा सकता है, कौन करवा सकते हैं, DG सर। द लेंथ ऑफ ए पार्सल शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर, ये तो मैंने आप आगे पढ़े थे, मतलब इंडिया पोस्ट वेबसाइट में पढ़े थे। एंड द लेंथ एंड गर्थ कंबाइंड शुड नॉट एक्सीड 1.80 मीटर्स। तो ये लेंथ और साइज बोला गया है। और एक डायमेंशन जो होते हैं वो होते हैं रोल फॉर्म अदर देन रोल फॉर्म, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 3, नो पार्सल शैल बी सच दैट बाय रीजन ऑफ इट्स शेप, मैनर ऑफ पैकिंग और एनी अदर फीचर इट कैन नॉट बी कैरिड बाय पोस्ट विदाउट सीरियस इनकन्वीनियंस और रिस्क। आइए अभी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लॉज 145 146 से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंडिया पोस्ट पार्सल इज सस्पेक्टेड बाय पोस्टल स्टाफ इट विल बी ओपनड इन प्रेजेंस ऑफ द एड्रेसी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया पोस्ट पार्सल सस्पेक्टेड टू कंटेन रिटर्न कम्युनिकेशन विल फॉरवर्ड टू इट्स डेस्टिनेशन मार्क्ड फॉर ओपन डिलीवरी, बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन इंडिया पोस्ट पार्सल कंटेन्स रिटर्न कम्युनिकेशन देन ईच रिटर्न कम्युनिकेशन विल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विथ विच रेट, डबल द लेटर पोस्टेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीथिंग मे बी सेंट इन इंडिया पोस्ट पार्सल एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स एंड रिटर्न कम्युनिकेशन, तो आंसर होंगे सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वेदर इनलैंड इंडिया पोस्ट पार्सल में कंटेन एनी रिटर्न कम्युनिकेशन इनसाइड इट, वेदर इनलैंड इंडिया पोस्ट पार्सल में कंटेन एनी रिटर्न कम्युनिकेशन इनसाइड इट, नो, अ सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ ए लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन null communication addressed to the addressee of the India Post parcel is permissible. Only a single written communication. Next, maximum weight of registered India Post parcel for all post office except BO is 20 kg and for BO is 10 kg. What are the home delivery charges for an India Post parcel weighing more than 5 kgs? 5 rupees. Next question, what is the maximum limit of weight for BO India Post parcel? It is 10 kg. Next, what can the maximum weight of an India Post parcel that is booked in head office for a branch office? For a branch office only 10 kg. According to the Post Office Guide Part 1, what can be the maximum length of a parcel? Maximum length shall be 1.5 meter, but as there is no option, so it is 1 meter. We are taking as approximate, और लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर अगर होता लेंथ एंड गर्थ तो इट शैल बी 1.8 मीटर।
What can be the size of a parcel? According to Post Office Regulation 2024, size of a parcel shall not exceed 1.5 meter for any one dimension or 3 meter for the sum of a length and greatest the circumference measured in a direction other than the length. So it is option A is the correct answer. Next question. Length plus girth of an India Post parcel should not exceed 1.8 meter. Who has the authority to prescribe a lower limit of weight for an India Post parcel? It is Director General, sir. What can be the maximum weight of an registered India Post parcel? Registered India Post parcel. Unregistered India Post parcel, not registered. My mistake. It is unregistered India Post parcel. So it is unregistered. Sorry. Unregistered. It is 4 kg. Which of the shapes of India Post parcel cannot be accepted? Flat, cylindrical, rectangular and conical. Correct answer is conical. Next आ जाते हैं packing. Clause 147 packing. A parcel be packed and enclosed in a reasonably strong case wrapper or cover fastened in a manner calculated to preserve the contents from loss or damage in the post, to prevent any tampering therewith and to protect other postal articles from being damaged in any way thereby. तो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग केस रैपर में आपका पैकिंग होना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि कोई लॉस या फिर डैमेज ना हो. इफ़ ए पार्सल कंटेंट्स क्लॉथ और वुलन मटेरियल, अगर कोई पार्सल में क्लॉथ या फिर वुलन मटेरियल जा रहा है, मतलब कि आप भेज रहे हो, तो इट मस्ट बी पैक्ड इन ए स्ट्रॉन्ग रैपर विथ एन आउटर कवरिंग ऑफ स्टाउट कार्डबोर्ड. स्टाउट कार्डबोर्ड यानी कि जो ब्राउन कलर का जो कार्डबोर्ड होता है उसे बोला जाता है स्टाउट कार्डबोर्ड और क्लॉथ. पार्सल्स कंटेनिंग आर्टिकल्स ऑफ ग्रेट वैल्यू लाइक गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी एंड द लाइक मस्ट बी पैक्ड इन ए मेटल कंटेनर or a wooden or a stout cardboard case according to the nature of the article. Liquids and substances which liquefy easily must be dispatched in a double receptacle between the first receptacle. यानी कि अगर लिक्विड या फिर लिक्विड जैसा कोई सब्सटेंसेस भेजना है तो उसे डबल रिसेप्टिकल यानी कि डबल कंटेनर में भेजना है. बिटवीन द फर्स्ट रिसेप्टिकल बॉटल, फ्लास्क या फिर बॉक्स में आप भेजोगे. एंड द सेकेंड विच मस्ट बी अ बॉक्स ऑफ मेटल, दूसरे वाला एक बढ़िया बॉक्स होना चाहिए जो कि मेटल का होंगे या फिर स्ट्रॉन्ग वुड का होंगे. दोनों के बीच एक गैप होगा जो कि 100 डस्ट से आप फिल करोगे. ब्रैन और सम अदर एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द लिक्विड कंटेंट्स इन द इवेंट ऑफ ब्रेकेज. अगर टूट भी जाता है तो वो हर पूरे लिक्विड को वो सोख सके, इस तरीके से आपको भेजना है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइव बीज मस्ट बी एनक्लोज्ड इन सूटेबल केसेस. तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जाता है कि लाइव बीज क्या भेज सकते हो इंडिया पोस्ट पार्सल पे? येस, ऑब्वियसली लाइव बीज हम भेज सकते हैं एज पर पीओ गाइड पार्ट 1 एंड सो पैक्ड एज टू प्रिवेंट ऑल रिस्क ऑफ इंजरी टू अदर पोस्टल आर्टिकल्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट और टू ऑफिसर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट क्लॉज 148 ह्यूमन एंड अदर विसेरा. मनुष्य से निकला हुआ कुछ चीज़ या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ क्या आप भेज सकते हो इंडिया पोस्ट पार्सल में. ह्यूमन एंड अदर विसेरा में बी ट्रांसमिटेड बाय द इनलैंड पोस्ट टू केमिकल एग्जामिनर्स फॉर एनालिसिस. ब्रेन्स ऑफ रैबिड एनिमल्स में ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट टू ऑथराइज्ड लैबोरेटरीज व्हेन सेंट बाय पर्सन्स होल्डिंग वेटरनरी और मेडिकल क्वालिफिकेशंस. तो आप उसे ही भेज सकते हो जिसको केमिकल एग्जामिनर्स के तौर पे नियुक्त किया है या फिर उसके पास अथॉरिटी है या फिर मेडिकल क्वालिफिकेशंस है, तो जो कि वो उस चीज़ का इस्तेमाल करे या फिर रिसर्च के पर्पज़ में काम पे यूज़ करे. द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई इन ईच केस. पॉइंट 1, द सस्पेक्टेड विस्कस और अदर मटेरियल टू बी सेंट फॉर एग्जामिनेशन मस्ट बी एनक्लोज्ड इन ए ग्लास बॉटल और जार fitted with a topper or sound cork. Next, great care must be taken that the stopper or cork of the bottle fits tightly. This precaution is especially necessary when alcohol is used as a preservative. In such cases, a ring of beeswax or candle wax must be placed around the
tip of the bottle so as to cover the shoulder of the stopper. The stopper must be carefully fastened round with bladder or leather and sealed. तो ये बोला गया है किस तरीके से आप प्रॉपर केयर करते हुए आप उस चीज़ को आप भेज सकते हो. The glass bottle or jar must then be placed in a strong wooden or tin box which must be large enough to allow of a layer of raw cotton at least 18 millimeters thick being placed between the bottle or jar and the box. Next देखिए, the box itself must be encased in cloth which must be securely closed and sealed. Point 1, the seals must be at intervals not exceeding 3 inches. ये MCQ है. Along with seam, all the seals must be of the same kind of wax and must bear distinct impressions of the same device. तो ये भी MCQ है. तो नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज 149, प्लेग कल्चर एंड एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन. क्या ये भेज सकते हो आप? यस, ऑब्वियसली भेज सकते हो. किस तरीक़ा से भेज सकते हो? Living germs of plague may be transmitted by the inland post subject to the following conditions. Point A, such cultures or other articles aforesaid must not be accepted for transmission unless they are sent by a commissioned medical officer or a military assistant surgeon or a medical practitioner in possession of a qualification not lower than that of LMS of the University of Calcutta, Punjab, Madras or Bombay, or by a person specially permitted by the central government or a state government to send such cultures or other articles, not unless they are consigned to a government laboratory or to a person specially permitted by the central government or a state government to receive such cultures or other articles. समझ में आया कि और एक बार समझा दूँ तो प्लेग कल्चर एंथ्रैक्स वैक्सीन जो होते हैं ये उसमें लिविंग जर्म्स रहते हैं, मतलब जीवित जर्म्स रहते हैं. तो इसे जब भेजना होता है तो प्रॉपरली जो कमिश्नर मेडिकल ऑफिसर होते हैं या फिर कोई मिलिट्री असिस्टेंट हो, सर्जन हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, मतलब जिसके पास लाइसेंस है इस सब चीज़ों को डील करने का, वही भेज सकता है. बाकी पॉइंट ये में आ जाइए. द कल्चर्स और अदर आर्टिकल्स अफोर्सेड मस्ट बी सिक्योरली पैक्ड इन ए हर्मेटिकली क्लोज टिन ऑफ एडिक्वेट स्टेट. हर्मेटिकली यानी कि प्रॉपरली सील्ड कंडीशन में आपको भेजना है. देखिए, हर्मेटिकली का मतलब होता है द टर्म हर्मेटिक रेफर्स टू कंटेनर दैट इज़ कम्प्लीटली सील्ड मेकिंग इट एयर टाइट टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एयर, ऑक्सीजन और अदर गैसेस. When often associated with the glass or metal, hermetic can describe seals and specialized wood containers such as those used for storage or specialized industrial applications. तो नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट सी, द आउटर केसेस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन स्टाउट क्लॉथ. देख लीजिए, स्टाउट क्लॉथ मीन्स a thick, strong and heavy fabric like canvas, duck or heavy linen, often used for work, cloths, bags or home items. If you mean the supplier stout, they sell wholesale of wholly. यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एक मोटा कपड़ा जिसके तहत आप भेज सकते हो प्रॉपरली पैकिंग करते हुए. Which must be securely fastened and sealed and labeled with such distinguishing inscription as will suffice to make immediately manifest the nature of the contents. नेक्स्ट देखिए पॉइंट डी, द सेंडर मस्ट प्रेजेंट द पार्सल एट द पोस्ट ऑफिस अकम्पनीड बाय डिक्लेरेशन एज द नेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स. यानी कि उसके अंदर क्या भेज रहे हो आपको डिक्लेरेशन देना है. एंड सर्टिफिकेट साइंड बाय हिमसेल्फ टू द इफेक्ट दैट he has advised the addressee of its dispatch and that such addressee, if the parcel should not be addressed to a government laboratory, has been specially permitted by the central government or state government to receive such cultures or other articles. The certificate moreover must shown on its face that the sender is a person authorized within the meaning of condition. यानी कि जैसा मैंने पहले वाला बोले थे कि जो भेजेंगे उसके पास वो लाइसेंस होना चाहिए कि वो एंथ्रैक्स कल्चर्स और ये सारे लिविंग जर्म्स के चीज़ वो भेज रहा है, और जिसे भेज रहा है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए पॉइंट 2, बॉटल्स ऑफ एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन में ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट बाई लैबोरेटरीज परमिटेड बाई द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिस्पैच टू रिसीव सच आर्टिकल्स. मैंने बोला
नेक्स्ट क्लॉज 150 आ जाइए, ट्यूबरकुलोसिस स्पूटम यानी कि टीबी जो होता है उसके स्पूटम भी क्या आप भेज सकते हो? हाँ, इन्फेक्शियस ट्यूबरकुलोसिस स्पूटम मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. Point 1 that sputum samples and other tuberculosis material is consigned to a laboratory जो कि गवर्नमेंट से लाइसेंस दिया गया है वही भेज सकता है. नेक्स्ट दैट द मटेरियल इज कंटेन इन स्पिल प्रूफ ग्लास metal or wax paper containers which are securely packed in a tin or wooden box of adequate strength with a layer of raw cotton wool of 3 by 4 inch to an inch thickness between the box. यानी कि ये बताया गया है आप किस तरीके से पैकिंग करते हुए भेज सकते हो. नेक्स्ट देखिए, द बॉक्स मस्ट बी एनक्लोज्ड इन ए स्टाउट क्लॉथ बैग. वही चीज़ मैंने जो पहले बताया था, स्ट्रॉन्ग कपड़ा में आपको पार्सल को पैकिंग करते हुए आपको भेजना है. नेक्स्ट क्लॉज 151 स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स. स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स जैसे कि एसोफिटीड है यानी कि हींग मस्ट बी एनक्लोज्ड इन हर्मेटिकली सील्ड केस ऑफ टिन और अदर मेटल. हर्मेटिकली यानी कि प्रॉपरली सील्ड हुआ, वुडन हो सकता है. Clause 152 celluloid inflammable films raw or manufactured celluloid shall be packed in a double receptacle यानी कि डबल कंटेनर में अच्छी तरीके से पैक करते हुए आप भेज सकते हो. Such articles shall first be closed in the case of films in a hermetically sealed box of tin, and in the case of celluloid or articles made wholly or partly of celluloid in a box of tin, cardboard or wood, the vacant space being completely filled to prevent any movement of the contents. This box shall then be wrapped completely or round with padding material in sufficient quantity and placed inside a wooden box. जो कि एक बाहर में वुडन बॉक्स होना चाहिए, उसके अंदर आप भेजोगे. Not less than 10 mm. Celluloid keep away from fire and light shall be affixed to the address side of the parcel. तो ये इंस्क्रिप्शन आपको एड्रेस साइड में लिख देना है ताकि पता चले जो ऑफिसर की ये फायर से इसे दूर रखना है. नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल और सेफ्टी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स वाइट लेबल बियरिंग द वर्ड सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल इन प्लेन ब्लैक लेटर्स, ये इंस्क्रिप्शन लिखते हुए आपको भेजना है. पॉइंट क्लॉज 153 ऑस्मिक एसिड आ जाता है. ऑस्मिक एसिड जिसे हम कहते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी आप इनलैंड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है जैसे कि आप इसे कैसे पैकिंग करोगे. द एसिड मस्ट बी सिक्योरली पैक्ड इन ए हर्मेटिकली सील्ड स्टाउट ग्लास कैप्सूल्स विच शुड बी एम्बेडेड. एक ही कैप्सूल आप ऑस्मिक एसिड भेज सकते हो embedded in the center of a tin case filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand of not less than 4.3 centimeters between any part of the glass capsule and the inside of the tin case. The outside of the tin case be leveled in red letters 1/4 of an inch high osmic acid dangerous to handle. ये लिख कर भेजना है. The tin case must be soldered down and placed in an outer box of wood of reasonable strength with a layer of at least 2.5 centimeters of raw cotton wool between the inner tin case and outer wooden box. The outside of the wooden box should also be labeled in red letters osmic acid. तो प्रॉपरली इंस्क्रिप्शन करते हुए भेजना है. एक ही कैप्सूल का ऑस्मिक एसिड आप भेज सकते हो जो कि सेंटर में रहेगा. द क्वांटिटी ऑफ द एसिड इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल मस्ट नॉट एक्सीड 2 ग्राम्स. 2 ग्राम से ज़्यादा ऑस्मिक एसिड आप नहीं भेज सकते हो. एंड नॉट मोर देन 1 कैप्सूल शुड बी इंक्लूडेड इन ए पार्सल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था. नेक्स्ट क्लॉज देखिए, क्लॉज 154 परफ्यूम्स. परफ्यूम्स वे spirituous preparation having in some cases a flash point of 35.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. परफ्यूम्स आप किसे कौन सा परफ्यूम्स आप भेज सकते हो जिसका फ्लैशिंग पॉइंट 35.6 डिग्री सेल्सियस तक होता है और या फिर उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं. एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ देन 60 डिग्री यूपी. देख लीजिए, यूपी मतलब होता है अंडर प्रूफ, यानी कि स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 60 डिग्री यूपी का मतलब होता है means an alcohol concentration that is less diluted and closer to or exceeding proof spirit such as 50 degree underproof, 40 degree underproof or overproof OP. In the underproof scale, higher numbers means more water and less alcohol. So a lower number or moving towards zero and into overproof represents a greater actual strength. तो underproof यानी कि more water lower alcohol है उसमें. तो नेक्स्ट टाइम आप जब परफ्यूम खरीदने चाहो तो ये देख लेना यूपी ज़्यादा है कि ओपी ज़्यादा है. ओपी ज़्यादा है तो इसमें अल्कोहल ज़्यादा है. Subject to following conditions. Point A, the perfume must be filled in a glass bottle which should be plugged and cap
Sealed, the glass bottle should then be packed in a cardboard box with cushion inside. तो बड़ी तरीके से पैकिंग करते हुए कार्डबोर्ड के अंदर बीच में कुशन देखे हुए आपको भेजना है, ताकि वो ना हिले, ना डूले और ना टूट जाए. द कार्डबोर्ड बॉक्स मस्ट बी wrapped with strong paper placed in an outer wooden box with corrugated paper and shavings. The outside of the wooden box should also be labeled in red letters. Perfumes keep away from fire. तो परफ्यूम्स है ये भी आपको बाहर में लिख देना है, कीप अवे फ्रॉम फायर, ताकि आग से दूर रखा जाए. Clause 155, manner of prepaying postage. The postage on a parcel and also the registration fee if the parcel is to be registered must be prepaid fully. प्रॉपर तरीके से पूरे पेमेंट करते हुए या भेजोगे. नोट देखिए, इफ़ वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड एज एन आउटर कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर हैज़ नॉट बीन सिक्योरली fastened outside the wax cloth, it is advisable that the postage stamp should always be affixed to an official label. तो अगर आप वैक्स क्लॉथ यूज़ कर रहे हो आउटर कवरिंग के तहत, तो आपको बढ़िया तरीक़ा से देखना है कि बढ़िया तरीक़ा से आप पूरे प्रॉपरली फैशन नहीं किया हो या थोड़ा सा हल्का छोड़े हो, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन के तहत आपका पैकिंग खोला जा सकता है. और कोई पोस्टेज स्टैम्प्स अगर ये करना है तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा जगह भी छोड़ना ज़रूरी है, ताकि पोस्टेज स्टैम्प एफिक्स हो सके. Clause 156, manner of posting. Every parcel including service parcels intended for transmission by post must be presented at the window of the counter में देना चाहिए. आप कभी भी लेटर बॉक्स में आप नहीं दे सकते हो, तो अगर लेटर बॉक्स में आप दे देते हो तो उसे रजिस्टर्ड पार्सल के तौर पे भेजा जाएगा और उसको डबल द लेटर पोस्टेज पेमेंट जितना होता है उससे डबल पेमेंट आपका एड्रेस ही से लिया जाएगा. एक पॉइंट मैंने लिखा हो देखिए, पोस्टेज टैरिफ फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल डिटरमाइंड ऑन ग्रॉस वेट. अच्छा, इंडिया पोस्ट पार्सल का वैल्यू कैसे ट्रीट किया जाता है, ग्रॉस वेट या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट, विच एवर इज मोर. नेक्स्ट आ जाते हैं एयर मेल सर्विस. क्लॉज 157, आर्टिकल्स गिवन एयर लिफ्ट. ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स एंड मनी ऑर्डर्स आर गिवन एयर ट्रांसमिशन एज ए मैटर ऑफ कोर्स विदाउट पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल एयर फी. तो एयर सरचार्ज किसके ऊपर नहीं लगते हैं, फर्स्ट क्लास मेल्स और मनी ऑर्डर्स के ऊपर. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये. नेक्स्ट देखिए, wherever such air conveyance is available and would be advantageous, other classes of mails, that is book, sample and letter and letter packets, registered newspapers, bland literature packet and parcels will be required to be paid with the requisite air surcharge if they are to be given air transmission. यानी कि फर्स्ट क्लास मेल को छोड़कर बाकी जितने सारे सेकंड क्लास मेल्स हैं सभी के ऊपर एयर सरचार्ज आते हैं. ब्लैंड लिटरेचर के ऊपर भी एयर सरचार्ज आते हैं. Next, as a special case, all classes of mails for and from Agartala are given air conveyance between Agartala and Calcutta and Agartala and airports in Assam without any air surcharge. अच्छा, अगरतला कैलकाटा और अगरतला और आसाम के बीच में एयर सरचार्ज नहीं लिया जाता है. नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, ऑल एयर सरचार्ज एयर मेल आर्टिकल्स मस्ट बी एट द प्रिस्क्राइब्ड ब्लू एयर मेल लेवल. ब्लू एयर मेल लेवल रहना चाहिए. अवेलेबल ग्रेटिस एट द पोस्ट ऑफिस ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड. कहाँ रहेंगे, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस. कैन नॉट बी पोस्टल लेटर बॉक्स, इंडिया पोस्ट पार्सल, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स. ये तीनों चीज़ आप लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट कर सकते. नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल्स बियरिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट इंडिकेशन ब्राइब योर मेल मे बी पोस्टेड बट देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ सच अ डायरेक्शन. छोड़ दीजिए, पॉइंट बी में आ जाइए. द प्रीपेमेंट ऑफ द फुल एयर मेल फी ऑन पार्सल्स एंड ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल चार्जेस including the air fee on all other surcharge articles is obligatory. तो प्रीपेमेंट पोस्टेज पूरी कर देना है, तभी आपका एयर मेल आपका प्रॉपरली वो डिलीवरी होंगे, ट्रांसमिशन होंगे. ऑल द स्पेशल सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन, एक्नॉलेजमेंट्स ड्यू एट्सेट्रा आर एडमिसिबल इन द केस ऑफ एयर मेल आर्टिकल्स एज इन द केस ऑफ सरफेस मेल आर्टिकल्स. इन सच केसेस the weight of the acknowledgements card or other forms accompanying the articles like a value payable money order form will be taken along with that of the article in calculating the air mail fee. तो बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, एक्नॉलेजमेंट ड्यू हो गया, ये सब सर्विसेज आपको मिलेंगे सरफेस एयर मेल आर्टिकल्स के तौर पर. नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 159, नॉट सो इम्पॉर्टेंट 160 लिमिटेड हेल्प लिफ्ट. This is also not so important. Next, 161 air parcels. The maximum size and weight of an air parcel accepted or conveyance by air will be the same as those fixed for surface parcels. तो मैक्सिमम साइज और वेट मतलब यानी कि 35 kg मैक्सिमम.
तो वो एयर मेल के लिए भी सेम है। पार्सल्स टू बी फॉरवर्डेड बाय एयर शुड बी क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड ऑन द एड्रेस साइड इन बोल्ड लेटर्स एयर पार्सल्स। अगर आप एयर पार्सल्स के तौर पर भेज रहे हो तो इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, बढ़िया तरीक़ा से एयर पार्सल्स लिखते हुए आपको भेजना है। एंड मस्ट बियर प्रोमिनेंटली ऑन इट्स फेस द प्रिस्क्राइब्ड ब्लू एयर मेल लेवल। ब्लू एयर मेल लेवल भी रहना ज़रूरी है, जो कि पहले मैंने डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी ऑब्लिगेटरी एक्सेप्ट फॉर पार्सल्स एक्सीडिंग 4 kg। अनरजिस्टर्ड पार्सल्स यानी कि 4 kg तक आप भेज सकते हो, 5 kg को ऊपर होगा तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बट एयर पार्सल्स में भी रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट ऑफ द यूजुअल एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी। वेट ऑफ एन इंडियन पोस्ट पार्सल 20 kg। वेरी गुड। अभी आइए थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉज 147 गोल्ड बुलियन ज्वेलरी आइटम्स आर पैक्ड इन metal box, wood box, cardboard box. Yes, all of the above is correct answer. Liquid items should be closed in how many containers to be sent by the post to in 2 containers. Next question देख लीजिए, live bees may be sent in India post parcel, yes or no? Yes, obviously. Next question देख लीजिए, any liquid can be sent in India post parcel post? Yes, true, you can send. Next point देख लीजिए, liquid and substances which liquefy easily must be dispatched in a double receptacle. Next question please. Liquid and substances which liquefy easily must be dispatched in a double receptacle. Yes, the first receptacle can be bottle, flask, box. Yes, any one of the above. And second receptacle is wooden box. See next question, which of the following is true? Humans and other viscera may be transmitted by the inland post to chemical examiners for analysis. Yes, it is true. Brains of rabid animals may also be transmitted by post to authorized laboratories when sent by persons holding veterinary and medical qualifications. Yes, true. So both of the above are correct. Next, cultures or other articles known or believed to contain the living germs of plague. Yes, living germs of plague आप भेज सकते हो. May be transmitted by the inland post. The culture or other articles aforesaid must be securely packed in a hermetically closed in of adequate strength. It must be placed in a strong box of wood with a layer of at least 18 mm of raw cotton wool between the inner and outer case. The osmic acid must be securely packed in a hermetically sealed stout glass capsule, which should be embedded in the center of a tin case filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand of not less than 4.3 cm between any part of the glass capsule and the inside of the tin case. Perfumes through a spirituous preparations having in some cases dust may be transmitted by the inland post. Having a flash point of 35.6 degrees Celsius, that is 96 degrees Fahrenheit. Yes, true. Having a greater strength than 60 under proof. Yes, true. So both of the above are correct. Next, clause 148, rain of rabid animals may be sent in India post parcel of in post. Yes, true. Human and other viscera can be sent in inland post. Yes, it is correct. Next, plague culture and anthrax. Who can post plague culture and anthrax spore vaccine? It's all of the above. If a parcel contains cloth or woolen material, it must be packed in strong wrapper with an outer covering of stout cardboard or cloth. Option A is the correct answer. Next, clause 150. Who gives permission for sending tuberculosis sputum? So who can give permission for sending tuberculosis sputum? It is government. Clause 151. Strong smelling articles should be packed in a sealed case of tin or metal box. Yes, true. Asafoetida can be sent by post. Yes, correct. How must strong smelling articles Asafoetida be enclosed for posting? In a hermetically sealed case of tin or other metal. Clause 153. If osmic acid is to be sent in an India post parcel, then outside the wooden box of a label bears the words osmic acid. कौन सा कलर में लिखना चाहिए? रेड कलर. What is the quantity of osmic acid which can be kept in a capsule? It is 2 gram. Next question, osmic acid can't be sent in India post parcel. It is false. Next question, how many capsules of osmic acid can be kept in one India post parcel? Only one. See the next question, osmic acid must be securely packed in a hermetically sealed stout glass capsule which should be embedded in the center of a tin case filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand of not less than
कितना सेंटीमीटर बिटवीन एनी पार्ट ऑफ द ग्लास कैप्सूल एंड इनसाइड द टीन केस? इट इज़ 4.3 सेंटीमीटर. When osmic acid is sent by the India Post parcel post, then outside the tin case a label in red letters bears which words? Osmic acid dangerous to handle. Dangerous to handle is written. How many capsules of osmic acid can be included in India Post parcel? Only one. Next. Perfumes can be sent through India Post having flashing point of 35.6 degrees Celsius. When perfumes are sent by India Post parcel, then outside the wooden box which words will be labeled? Perfumes keep away from fire. Next question from 155. Postage and registration fee must be fully prepaid on an India Post parcel. Yes, true. Postage or tariff for the India Post parcel shall be determined with the reference to which weight, gross weight or volumetric weight, whichever is more. मैंने बताया थे. Manner of posting of India Post. Any India Post parcel found in letter box will be treated as registered India Post parcel. Every India Post parcel intended for transmission by post must be presented at the window of the post office. Which of the following types of articles cannot be posted in a letter box? India Post parcels, registered newspapers, franked articles. All of the above is true. All surcharged airmail articles have blue airmail label. Correct or false? It is correct. Which of the following gets free air transmission? First class articles and money orders. Both of the above are correct. All special services like registration acknowledgements are admissible in case of airmail articles. In such cases, how the airmail fees will be calculated? The weight of such forms will be taken with articles in calculating airmail fee. Weight of such forms will be calculated. So option B. Where must the prescribed blue airmail label be affixed on all surcharged airmail articles? On top left hand corner of the address side. For obligatory prepayment of airmail fees, what percentage must be prepaid on surcharged articles other than parcels? क्या तुम कितने परसेंटेज आपको पहले से पेमेंट करना ज़रूरी है? 75% ऑफ टोटल चार्जेस इंक्लूडिंग एयरमेल फी. What is the prepayment requirement for airmail parcels? Full airmail fee it is required. देखिए पहले वाले क्वेश्चंस थे कि सरचार्ज आर्टिकल्स अदर देन पार्सल्स, तो उसके लिए 5%, लेकिन पार्सल्स के लिए फुल एयरमेल फ़ी आपको पेमेंट करना है तभी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल सरचार्ज में एयरमेल आर्टिकल्स मस्ट बियर स्पेसिफाइड ब्लू एयरमेल लेवल. नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है. रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एयर इंडिया पोस्ट पार्सल अप टू विच वेट अप टू 4 kg. Which of the following are exempted from airmail fee? First class mail articles and money orders. What can be the maximum weight of an Air India Post parcel? It is 20 kg. All classes of mails for and from Agartala given air conveyance between Agartala and Kolkata and Agartala and airports in Assam without any air surcharge. Yes, it is true. तो गाइज आज के लिए इतना ही तक था. मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. और कोई भी डाउट्स होगा प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. उसी से हमें मोटिवेशंस मिलते हैं. तो धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद.